once again welcome back to this channel. So today we will discuss the medicine Hypericum perforatum. तो Hypericum perforatum की common name St. John's wort है, belongs to a family Hyperaceae. इसके हम head की बात करें तो vertigo sensation as if head becomes suddenly elongated at night with urging to urinate. तो कहने का मतलब है कि इस वर्टिगो हेड में वर्टिगो जैसे कि ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो चक्कर आता है, तो मतलब इसमें भी चक्कर सा आएगा. इसमें ऐसा लगेगा कि जो सेंसेशन हेड है इनकी वो इलोंगेट हो गया, वो बड़ा हो गया है. ठीक है. और रात के समय में इनको यूरिनेशन की अर्जिंग होगी. ठीक है. हेडेक की बात करें, आफ्टर अ फॉल अपॉन द ऑक्सीपिट विथ सेंसेशन एज इफ बीइंग लिफ्टेड अप हाई इनटू द एयर, ग्रेट एंग्जाइटी लिस्ट सी फॉल फ्रॉम दिस हाइट. तो कह रहे हैं कि जो हेडेक, इनमें सर दर्द बना हुआ रहेगा और ऐसा लगेगा कि सर के पीछे की तरफ कोई गिर गया हो. ठीक है. पीछे की तरफ फॉल अपॉन ऑक्सीपिट है, जो हेड का जो बैक रीजन है वो हो गया ऑक्सीपिट. तो पीछे की तरफ अगर गिर गया हो तो उसमें सर में जब दर्द होता है वो कंडीशन, वैसा सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा कि हवा में है. ठीक है. अप इनटू द एयर, ऐसा लगेगा हवा में लिफ्टेड है. और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होगा. लिस्ट शी फॉल्स फ्रॉम हाइट, उसको ऐसा लगेगा कि वो बहुत हाइट से गिर रहा है. तो वर्टिगो का बेसिक ये होता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको हाइट से चक्कर आता है, उसके हेडेक बनी रहते हैं, उसको लगता है कि वो ऊपर से गिर रहा है, हवा में है वो, ऐसा सेंसेशन उसको होता है. बैक की बात करें, स्पाइन आफ्टर अ फॉल, स्लाइटेस्ट मोशन ऑफ आर्म और नेक एक्सटॉर्टेड क्राइज, स्पाइन वेरी सेंसिटिव टू टच. तो कहने का मतलब है कि इसकी जो स्पाइन में, बैक में इनके दर्द होता है आफ्टर अ फॉल, गिरने के बाद. ठीक है. स्लाइटेस्ट मोशन ऑफ आर्म और नेक, थोड़ा सा भी आर्म या नेक में, हाथ में या गर्दन में थोड़ी सी भी मूवमेंट होगी तो स्लाइटेस्ट मोशन से भी एक्सॉर्टेड क्राई, मतलब कि बहुत पेनफुल मोशन होगा. इनके आर्म और इनके नेक का बहुत पेनफुल मोशन होगा. ठीक है. मतलब मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा. स्पाइन वेरी सेंसिटिव टू टच, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा टू टच, मतलब टच भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा स्पाइन. और गिरने के बाद हो सकता है कि दिक्कतें होने लगें स्पाइन में. ठीक है. हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी की बेसिकली बात हो रही थी. एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो बाई यूनियन एंड कॉन्स when pain is excruciating showing nerve involvement. बायूनियन एंड कॉन्स, बायूनियन मतलब होता है कि हमारी जो टो है उसमें साइड में जैसे इलोंगेशन सा हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, और इसमें फोटो में आपको दिख रहा होगा. और कॉन में मास का एक्यूमुलेशन हो जाता है. ठीक है. हमारे सोल में, हमारे जो पैर के हैं या फिर हमारे फिंगर्स के बीच में, व्हेन पेन इज एक्सक्रूशिएटिंग, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है और इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है. बेसिकली हाइपरिकम परफोरेटम हमारा नर्व इंजरी के लिए बेस्ट मेडिसिन है. स्टार्टिंग से एंडिंग तक के सिम्टम्स ज़्यादातर आपको नर्व रिलेटेड होंगे, स्पाइन रिलेटेड होंगे. ठीक है. नर्वस सिस्टम की बात करें, टिटनेस आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरी, ट्रॉमेटिक इंजरी हो गया यानी कि कट गया किसी से या फिर किसी चीज़ से खरोच आ गई, तो ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद टिटनेस होगा, तो उस कंडीशन में भी हम हाइपरिकम दे सकते हैं. नर्वस डिप्रेशंस फॉलोइंग वुंड और सर्जिकल ऑपरेशंस रिमूव बैड इफेक्ट ऑफ शॉक ऑफ फ्राइट ऑफ मैरिज्म. तो कह रहा है कि नर्वस डिप्रेशन फॉलोइंग वुंड्स और सर्जिकल ऑपरेशन हुआ या फिर वुंड हुआ, उससे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाले कंडीशन में चला गया, नर्वस डिप्रेशन हो गया. ठीक है. या फिर मेस्मेरिज्म मतलब होता है कि हिप्नोटाइज्ड का कंडीशन हो गया, शॉक फ्राइट. ठीक है. डरा हुआ, घबराया हुआ का है, मतलब नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बेसिकली. कॉन्वल्सन्स आफ्टर ब्लोज ऑन हेड और कॉन्क्यूशन मतलब ही होता है कि ब्लोन, तो हेड पे ब्लोन मतलब किसी चीज़ से सर पे मारा गया हो. ठीक है. कन्वर्जन मतलब जैसे किटकिटाना, दांत किटकिटाना से थोड़ा सा हाथ का कपकपाना, तो उस टाइप को कहते हैं कन्वर्जन. तो कन्वर्जन में भी, और आफ्टर ब्लोन ऑन हेड और कंफ्यूजन, सर पे किसी भारी चीज़ से लग गया हो तो उस कंडीशन में भी हमारा हाइपरिकम दे सकते हैं. इंजरीज की बात करें तो मैकेनिकल इंजरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बैड इफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉन्क्यूशन हम लोगों ने बोला ब्लोन, तो हमारी पीठ पे किसी ने, जैसे हमारी स्पाइन पे किसी चीज़ से जोर से मार दिया गया हो, लग गया हो, तो उस कंडीशन में भी मैकेनिकल इंजरीज में. ठीक है.
और आफ्टर अ फॉल ऑन कॉकिक्स, हमारी जो लोअर स्पाइन है, मतलब जो हमारे नीचे का हिस्सा है, कमर वाला रीजन है ना, उस रीजन में अगर हम गिर गए, गिरने की वजह से हमको चोट आ गई हो, तो उस कंडीशन में भी हाइपरिकम दे सकते हैं। पंचर्ड, इंसाइज्ड और लेसरेटेड वुंड, सोर, पेनफुल स्पेशली इफ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो पंचर्ड, इंसाइज्ड और लेसरेटेड वुंड मतलब कि कट गया हो, फट गया हो, उस तरीके के वुंड में काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो, उस तरीके के वुंड में जो लंबे समय से लगा हो, ठीक है उसमें। और लीडम है कॉन्ट्यूज्ड वुंड। कॉन्ट्यूज्ड वुंड हमारा बोलना जाना है जैसे कि हमारा ये लीडम पाल के यूज़ किया गया है कि जिसमें हमारे मतलब कट फट नहीं जाता है, कटता नहीं है, उसमें खून जम जाता है, ठीक है, ब्लूइज्ड हो जाता है वो पर्टिकुलर एरिया, उस पर लीडम दे सकते हैं। इंजरीज फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ नील्स, नीडल्स, पेन, स्प्लिंचर्स फ्रॉम रेड बाइट प्रिवेंट लॉक जॉ। चूहा, बहुत लोग को चूहा काट लेता है, सुने होंगे, बहुत लोग को चूहा काट लेता है, चूहा काटने में भी हम हाइपरिकम दे सकते हैं। प्रिवेंट लॉक जॉ, टिटनेस के कंडीशन में भी हम हाइपरिकम दे सकते हैं। ट्रेंडिंग ऑफ नील्स यानी कि नाखूनों में लग जा रहा है, नाखून जैसे चढ़ गया, मतलब कोई कुछ चीज़ हो गई, चढ़ गया हो, जैसे हमारा गेट से उंगली दब जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं कि नाखून हमारा उंगली में गेट से दब गया होगा। या फिर किसी जैसे पतली, जैसे प्लाई में से लकड़ी निकली हुई होती है तो उंगली में धंस जाता है, तो कहते हैं उंगली में कुछ धंस गया है, ठीक है, कुछ लग गया है, पतला सा कुछ लग गया है पिन जैसा, या स्प्लिंचर मतलब वही जो लकड़ी का होता है ना, कि ऐसे कुछ प्लाई का होता है और साइड से उंगली में से लग जाता है, तो उस कंडीशन में। प्रिवेंट इंटीग्रिटी ऑफ टॉर्न लेसरेटेड मेंबर व्हेन ऑलमोस्ट इंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी। तो ये हाइपरिकम क्या है, प्रिजर्व्स इंटीग्रिटी टू टॉर्न और लेसरेटेड मेंबर, मतलब जो कट गया है ना, जो पार्ट हमारी कट गई है, वो उसको भी बचाए रखता है कि वो टूट के निकले ना, अलग ना हो, उस पार्ट, वो पार्ट जो लगी हुई है वो पार्ट अलग ना हो। इंजरीज टू द पार्ट रीच इज सेंटेंट नर्व। सेंटेंट नर्व कहाँ कहाँ पाया जाता है, फिंगर में, टोज में, मैट्रिसेस ऑफ नेल्स यानी कि जहाँ पे नाखून जुड़ा हुआ है ना, जो जुड़ा हुआ पोर्शन है वो, पाम और सोल में। वेयर द इंटॉलेबल पेन शो नर्व और सीवियरली इन्वॉल्व ऑफ टिश्यू ऑफ एनिमल लाइफ एज हैंड और फिट, मतलब बेसिकली नर्व की इन्वॉल्वमेंट हमारे स्पाइन से रिलेटेड, हमारे ऑक्सीपिट रीजन में ऐसा लग रहा है कि किसी ने मार दिया हो या हम गिर गए हों, ठीक है, चक्कर आ रहा होगा, या फिर पीठ के बल, हम कमर के बल गिर गए हों, कमर पे लग गया हो, चोट दर्द हो रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज में शॉक का कंडीशन हो, ठीक है, उस कंडीशन में, लॉक जॉ के कंडीशन में, मतलब टिटनेस में, जैसे चूहा काट लिया हो, ना कुछ धंस गया हो, गेट में उंगली चप गई हो, जो भी है, ठीक है, उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। और स्किन की बात करें, ऑलवेज मॉडिफाइज एंड समटाइम्स अरेस्ट अल्सरेशन स्लोगिंग। क्रस्ड मैस्ड फिंगर टिप। क्रस्ड मैस्ड फिंगर टिप मतलब वही है, गेट में कभी उंगली चप जाती है, कभी किसी चीज़ में चप जाती है, गेट खोल रहे हैं, लग जाता है, तो उस कंडीशन में हाइपरिकम है। और साथ ही साथ कह रहा है कि ये अल्सरेशन और स्लगिंग को भी अरेस्ट करता है, ठीक है, मतलब कि इसमें और घाव नहीं बढ़ने देता है, जो चोट लग गई है उसमें अल्सरेटिव स्टेज नहीं आने देता है। और रिलेशन की बात करें तो अर्निका, कैलेंडुला, रूटा, स्टेफिसगेरिया, इन सब के साथ कंपैरिजन है। इन वुंड वेयर फॉर्मली एकोनाइट अर्निका वर गिवन अल्टरनेटली हाइपरिकम क्योर्स। तो किसी घाव, इस चोट में हमने अर्निका और एकोनाइट को अल्टरनेटली दिया हो, अर्निका दिया हो, फिर एकोनाइट दिया हो, फिर अर्निका, फिर ऐसे, तो उस कंडीशन में उसकी इफेक्ट को कंप्लीट करेगा हाइपरिकम, या अगर वो नहीं ठीक कर पाए तो हाइपरिकम क्योर कर सकता है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन मैंने एलेंस की नोट्स से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स।